हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई चूज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ही क्यों, क्या बेनिफिट्स हैं स्टॉक मार्केट के कि हम इसको चूज करें एज ए बिजनेस, एज ए कैरियर। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो एक बिजनेस का कोर होता है, आप किसी भी बिजनेस के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। आप कोई भी काम इजीली शुरू नहीं कर सकते, कम पैसे से शुरू नहीं कर सकते। अगर आप एक नॉर्मल दुकान भी डालते हो तो आप मान के चलो कि 4 to 5 लाख का आपको सामान उसमें डालना होता है और दुकान की कॉस्टिंग अलग पड़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर कोई बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हो फिर तो आप ये मानो कि अप्रूवल्स ही नहीं मिलती हैं, अप्रूवल्स लेने में ही बहुत सारा खर्चा हो जाता है। छोटे से छोटा बिजनेस भी, एक नॉर्मल दुकान डालने के लिए आपको 4 से 5 लाख वहाँ चाहिए। जो लोकल एरियाज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पे वो भी अमाउंट बढ़ के 15 से 20 लाख की हो जाती है। आज बच्चे बाहर जाते हैं माइग्रेट होके, स्टडीज़ जाए या वर्क परमिट में जाएं, तो उनको भी 22 से 25 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आती है उनकी, लगता है खर्चा आता है इतना। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अब मार्केट में आप कम अमाउंट से भी शुरू कर, 1-2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 4-5 लाख से शुरू कर सकते हैं। जितनी मिनिमम अमाउंट हो आप उतनी से कर सकते हैं। 5-10 हज़ार से भी एक लर्निंग जो फेज़ है आपका, आप उसको शुरू कर सकते हैं। हाँ, माना कि उस हिसाब से रिटर्न कम हो जाएंगे, लेकिन यू कैन स्टार्ट ईजीली। स्टार्ट लर्निंग के बाद, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कूद पड़ना है, लर्निंग के बाद, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप स्टॉक मार्केट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात जो है वो इजी एग्जिट, इजी इन। आप कभी भी मार्केट में आ सकते हो। अगर आपको लर्निंग है, आता है, तो आप मार्केट में कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। वरना अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी सेटअप करते हो तो उसमें एग्जिट नहीं मिलता आपको सेम अमाउंट के ऊपर। मान लो आपने कोई दुकान करी, उसमें 5-7 लाख का आपने सामान डाल लिया, तो ऐसा नहीं है वो सामान आप, अगर आप दुकान उठानी चाहो तो एक दिन में आप सेल आउट करके बाहर हो जाओगे। वो सामान एक दिन में नहीं बिकता है, उस सेम रेट पे तो बिकेगा ही नहीं। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में क्या है कि अगर आपको कुछ भी आपने खरीद रखा है, उसको बेचना है, तो आप किसी भी दाम के ऊपर, किसी भी रेट, किसी भी दिन आप बेच सकते हो, जो सेम डे का प्राइस होगा। आप एग्जिट लोगे, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको वेट करनी पड़ेगी, किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है, सेम डे एग्जिट है। आप आज लो, आज बेच दो, हाथों हाथ बेच दो, आपके हाथ में है पूरे का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टाइम। अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो आप 24/7/365, जो जॉब प्रोफेशन वाले बंदे हैं वो इस लैंग्वेज को समझते हैं कि 24/7/365 क्या होता है। आप 24 घंटे फ्री नहीं हो बिजनेस में, तो आपको लगे ही रहना है, काम करते रहना है, कुछ ना कुछ काम आता रहेगा। अपना काम है तो मन तो लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा रहता, लेकिन काम आता है बहुत ज़्यादा, आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। तो मोटा मोटी इंडिया के हिसाब से, इंडियन इक्विटीज़ के हिसाब से तो यही टाइमिंग है जो आपको टाइम देना होता है। इसके अलावा 1-आधा घंटा और लगा लो अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। बस इतना ही टाइम है। प्लस सैटरडे संडे आपको ऑफ है, मार्केटें क्लोज होती हैं, आपको नहीं करना है कुछ भी। और इसके अलावा जितने भी हॉलीडेज़ आते हैं, दिवाली की छुट्टी आ गई, फेस्टिवल की छुट्टी आई, किसी भी होली आ गई, दिवाली आ गई, लोहड़ी आ गई, कुछ भी आ गया, उसकी छुट्टी रहेगी। मार्केटों में छुट्टी है, आपकी भी छुट्टी है। आप टाइम बाउंड नहीं हो, आप लोकेशन बाउंड नहीं हो, आपको सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना है। आप अपना सेटअप रखो, लैपटॉप के ऊपर हो तो आप लैपटॉप के ऊपर काम करते हो तो लैपटॉप रखो, बैग में लैपटॉप डाल के आप कहीं भी चले जा सकते हो। बस आपको 9 से 3 का टाइम लगाना है, आप वो अपने घर पे लगाओ, अपने ऑफिस में लगाओ। आप छुट्टी मनाने शिमला जा रखे हो, वहाँ लगा लो। आप गोवा जा रखे हो, वहाँ लगा लो। आप सिंगापुर हो, वहाँ 1 घंटे, मतलब अपना जो टाइमिंग है वो 4-6 घंटे वहाँ दे लो।
आपका काम नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं है। वरना अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, तो यू हैव टू गो टू ऑफिस। ऑफिस में जाना है, ऑफिस की लोकेशन फिक्स होती है, तो आपको उस फिक्स लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोकेशन बेस नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट, दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का। सारे के सारे आपको फेस्टिवल मनाने को मिलते हैं, जबकि जॉब वाले प्रोफेशन में सबको पता है कि फेस्टिवल्स मिलते ही नहीं है। हमने जॉब करी है, नहीं मिलते हैं, वहाँ छुट्टी लेना भारी पड़ जाता है। और नीट एंड क्लीन बिजनेस है। आपका पैसा गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के थ्रू इन्वेस्ट होता है उन कंपनीज़ में जो गवर्नमेंट रेगुलेटर बेस्ड हैं, जो फॉलो करती हैं गवर्नमेंट के रूल। उन कंपनीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उन कंपनी से आपको पैसा आता है, ठीक है। और जो वो कंपनीज़ हैं वो पूरी की पूरी प्योर टैक्स देती हैं, तो जो आप इनकम जनरेट करते हो आपको भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। वो पूरे का पूरा फ्रेमवर्क, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस एक नंबर में होती हैं, लीगल होती हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेवोल्यूशन उनके अकॉर्डिंग होती हैं। तो आप ये पूरे का पूरा बिजनेस एक नंबर का बिजनेस है, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में है। और इसके अलावा एक और जो बड़ा बेनिफिट है, अब इस चीज़ में ना थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इस चीज़ के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, स्पेशल एकेडमिक डिग्री। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। आपको जस्ट लिखना पढ़ना अच्छा आता हो तो आप कर सकते हो, बट आपको जो स्टॉक मार्केट के स्पेशल जो भी स्टडीज़ है वो जरूर सीखनी पड़ेंगी, वो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लर्निंग होना और सर्टिफिकेशन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, आप सीखते रहो, नया सीखते रहो, हर दिन सीखो, लेकिन उस सीखने की सर्टिफिकेशन होना ना होना जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड है। हाँ, आपकी स्किल जरूरी है, स्किल के हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्किल है, आप जो भी काम कर रहे हो आप हाईली एफिशिएंसी से काम कर रहे हो और आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितना एफिशिएंसी से काम करोगे उतना रिवार्ड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका बॉस कहेगा आपके पास डिग्री नहीं है, आप काम अच्छा करते हो तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आपका बॉस बोल ही नहीं सकता, यहाँ आपको वो ये नहीं समझा सकता कि भाई साहब आपके पास डिग्री नहीं थी लेकिन आप काम बहुत अच्छा करते हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप काम अच्छा करते हो, आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आप सीखते हो, आपका कोई डिग्री नहीं है, मार्केट आपको रिवार्ड करेगी, बहुत ज़्यादा रिवार्ड करेगी, जॉब से तो कहीं ज़्यादा रिवार्ड करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क और रिवॉर्ड का। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मार्केटों में रिस्क बहुत बड़ा होता है, जहाँ पैसा डूब जाता है। बिल्कुल है, बहुत बड़ा रिस्क है, पैसा डूब जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ एक क्लॉज है, क्यों डूबता है, क्यों रिस्क है? क्योंकि हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग बिना सीखे आते हैं मार्केट में, इसलिए रिस्क है। ना कि इसलिए रिस्क है कि स्टॉक मार्केट है तो रिस्क है, नहीं। रिस्क इसलिए है कि हम लोग बिना सीखे, बिना लर्निंग के आते हैं, और बिना सीखे, बिना लर्निंग के आप जिंदगी में कोई भी काम कर लो वो रिस्की है, हर चीज़ रिस्की है। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, बिना सीखे समझे, बिना सोचे समझे, आपको किसी फील्ड का पता नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं है, लर्न नहीं किया, आप पैसा लगा रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो सर, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, आपका पैसा जाएगा, ज़्यादातर चांस, हायर प्रोबेबिलिटी है। आप बिजनेस में लगा लो, आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप मान के चलो आप फेल होने वाले हो। तो ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में रिस्क है, हर जगह रिस्क है, लेकिन रिस्क तब है जब आपको उस रिस्क के बारे में पता ही नहीं है। जब आप विदाउट लर्निंग, बिना सोचे समझे, बिना सीखे कोई काम करते हो तो रिस्क है, हर जगह पे है। सर ये अकेला स्टॉक मार्केट की। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके साथ
ऐसी ही जानकारी को शेयर करते रहेंगे और आगे आपके लिए कुछ एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस जिसमें बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट रहेगा वो आपके लिए लेके आते रहेंगे हम इसी चैनल के ऊपर। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ।